रामलाल हर दिन चिट्ठियों के साथ उम्मीदें बांटता था, लेकिन एक दिन एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के पीछे उसे मिली एक ऐसी मासूम बच्ची सृष्टि, जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि प्यार और दया का एक अनमोल सबक सिखाया। एक चिट्ठी, एक जोड़ी जूते और दो अनजान दिलों का रिश्ता। ये कहानी है उस बंधन की जो सिखाती है कि सच्चा प्यार गरीबी, दुख या कमियों से परे होता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू लेगी और आंखों में आंसू ला देगी। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पर लाइक करें, चैनल जिंदगी की कहानियां को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। नीलमपुर के तंग गलियारों में, जहां पुरानी हवेलियों और छोटे छोटे घरों की कतारें थी, एक बुजुर्ग डाकिया रामलाल अपनी साइकिल पर डाक का थैला लटकाए रोज सुबह निकलता था। उसकी उम्र 60 के पार थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो हर चिट्ठी के साथ किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की उम्मीद रखती थी। रामलाल के जूते घिस चुके थे और वो अक्सर नंगे पांव ही डाक बांटने निकलता। गांव के लोग उसे प्यार से डाकिया चाचा कहते थे। एक सर्द सुबह रामलाल ने सृष्टि के घर के लकड़ी के पुराने दरवाजे पर दस्तक दी। चिट्ठी ले लीजिए, उसकी आवाज गली में गूंजी। अंदर से एक नन्ही मासूम आवाज आई, अभी आ रही हूं चाचा, थोड़ा ठहरिए। रामलाल ने अपनी घड़ी देखी। 5 मिनट बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। वो थोड़ा झुंझलाया और बोला, अरे कोई है? चिट्ठी ले लो, मुझे और कई घरों में जाना है। लड़की की आवाज फिर आई, चाचा अगर जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। रामलाल ने हल्का गुस्सा जताते हुए कहा, नहीं बेटी, ये रजिस्टर्ड चिट्ठी है, हस्ताक्षर चाहिए। मैं खड़ा हूं, तुम आ जाओ। लगभग 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। रामलाल का गुस्सा चरम पर था और वो लड़की पर चिल्लाने ही वाला था कि उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी नन्ही सृष्टि पर पड़ी। सृष्टि 12 साल की एक अपाहिज लड़की, जिसके एक पैर नहीं थे, बैसाखी के सहारे खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। चिट्ठी दीजिए चाचा, उसने धीमे से कहा। रामलाल का सारा गुस्सा पल भर में हवा हो गया। वो चुपचाप चिट्ठी देकर हस्ताक्षर लेकर चला गया, लेकिन उसका मन सृष्टि की मासूमियत में खोया रहा। सृष्टि की मां का देहांत हो चुका था और उसके पिता रमेश एक व्यापारी थे जो काम के सिलसिले में महीनों बाहर रहते। सृष्टि की देखभाल के लिए मधु नाम की एक काम वाली बाई सुबह शाम आती थी, लेकिन दिन में सृष्टि घर में अकेली रहती। वो अपने छोटे से कमरे में किताबें पढ़ती, चित्र बनाती और खिड़की से बाहर की दुनिया को देखती। उसका एकमात्र साथी था उसका सपना। वो एक दिन अपने पैरों पर चलना चाहती थी, भले ही कृत्रिम पैर के सहारे। रामलाल को जब सृष्टि की कहानी पता चली तो उसका दिल भर आया। वो अब हर बार सृष्टि के घर आने पर धैर्य रखता। चाहे कितनी देर लगे, वो दरवाजे पर खड़ा रहता और सृष्टि की मुस्कान देखकर उसका दिन बन जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनमोल रिश्ता बन गया। सृष्टि उसे डाकिया चाचा कहकर पुकारती और रामलाल उसे गुड़िया कहकर बुलाता। एक दिन सृष्टि ने गौर किया कि रामलाल हमेशा नंगे पांव आता है। उसके पैर धूल और कीचड़ से सने रहते। बरसात का मौसम शुरू हुआ और सृष्टि ने देखा कि रामलाल के पैर बारिश में भीगकर फिसल रहे थे। उसका दिल दुखा। उसने सोचा, चाचा मेरे लिए इतना करते हैं, मैं उनके लिए कुछ क्यों न करूं। एक दोपहर जब रामलाल चिट्ठी देकर गया तो सृष्टि ने गीली मिट्टी में बने उसके पांव के निशानों पर कागज रखकर उनका नाप ले लिया। उसने मधु से उस नाप के जूते मंगवाए और उन्हें अपने कमरे में छिपाकर रख लिया। वो चाहती थी कि दीपावली पर वो रामलाल को ये जूते भेंट करे। दीपावली नजदीक थी। रामलाल ने मोहल्ले के हर घर से बख्शीश मांगी, लेकिन सृष्टि के घर जाने से पहले वो हिचकिचाया। वो छोटी सी बच्ची है, उससे क्या मांगना, उसने सोचा। फिर भी
उसने सोचा कि त्योहार पर गुड़िया से मिलना चाहिए। उसने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले और सृष्टि के लिए एक चॉकलेट खरीदी। रामलाल ने सृष्टि के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? सृष्टि की आवाज आई। मैं हूं, गुड़िया, तेरा डाकिया चाचा, रामलाल ने जवाब दिया। सृष्टि ने बैसाखी के सहारे दरवाजा खोला। रामलाल ने चॉकलेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा की ओर से। सृष्टि की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कहा, चाचा, आप थोड़ा रुकिए। वो अंदर गई और एक बड़ा सा डब्बा लेकर आई। चाचा, ये मेरी ओर से आपको दीपावली का तोहफा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रामलाल हैरान था। बेटी, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, तुझसे मैं तोहफा कैसे लूं? सृष्टि ने आग्रह किया। चाचा, इसे मना मत करिए, वरना मैं उदास हो जाऊंगी। रामलाल ने डब्बा ले लिया और सृष्टि के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। घर जाकर खोलना, चाचा, सृष्टि ने कहा। घर पहुंचकर रामलाल ने डब्बा खोला। उसमें एक जोड़ी चमचमाते जूते थे। उसकी आंखें भर आई। उसने जूतों को छुआ, उन्हें सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी अपाहिज लड़की, जो खुद इतनी तकलीफों में है, उसके नंगे पांवों की इतनी फिक्र कर सकती है। अगले दिन रामलाल डाकघर पहुंचा। उसने पोस्टमास्टर अशोक से मिलकर रुंधे गले से कहा, सर, मेरा तबादला किसी और इलाके में कर दीजिए। अशोक ने हैरानी से पूछा, क्यों रामलाल, क्या हुआ? रामलाल ने जूते टेबल पर रखे और सारी कहानी सुनाई। उसकी आंखें भीग रही थी। सर, उस छोटी बच्ची ने मेरे नंगे पांवों को जूते दे दिए, लेकिन मैं उसे पाँव कैसे दूं? मैं अब उस गली में नहीं जा सकता। उसकी मासूमियत मुझे तोड़ देती है। पोस्टमास्टर की आंखें भी नम हो गई। उसने रामलाल का तबादला कर दिया। रामलाल के जाने के बाद सृष्टि उदास रहने लगी। उसे अपने डाकिया चाचा की बहुत याद आती थी। एक दिन मधु ने सृष्टि को बताया कि रामलाल अब दूसरी कॉलोनी में डाक बांटता है। सृष्टि ने मधु से आग्रह किया कि वो रामलाल को ढूंढकर उससे मिलवाए। मधु ने रामलाल को खोजा और उसे सृष्टि की हालत बताई। रामलाल का दिल पिघल गया। वो सृष्टि से मिलने आया। सृष्टि ने उसे देखते ही गले लगाया और कहा, चाचा, आप चले गए? मैंने सोचा आप मुझसे नाराज हैं। रामलाल ने रोते हुए कहा, नहीं गुड़िया, मैं तुझसे कैसे नाराज हो सकता हूं? बस तेरा प्यार मेरे लिए बहुत भारी था। सृष्टि ने रामलाल को बताया कि वो अपने लिए कृत्रिम पैर बनवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं। रामलाल ने ठान लिया कि वो सृष्टि की मदद करेगा। उसने अपने डाकघर के सहकर्मियों से चंदा इकट्ठा किया और गांव के कुछ दानवीरों से मदद मांगी। कुछ महीनों बाद सृष्टि को कृत्रिम पैर मिल गया। जब सृष्टि पहली बार अपने कृत्रिम पैर के सहारे चली, तो रामलाल वहां मौजूद था। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। सृष्टि ने हंसते हुए कहा, चाचा, अब मैं आपके साथ गलियों में चिट्ठी बांटने चलूंगी। रामलाल ने हंसकर कहा, हाँ गुड़िया, अब तू मेरी डाकिया बनेगी। 1 साल बाद दीपावली फिर आई। इस बार रामलाल ने सृष्टि के लिए एक खास तोहफा तैयार किया। उसने अपने हाथों से एक छोटी सी डायरी बनाई, जिसमें उसने सृष्टि के लिए कुछ कविताएं और अपने दिल की बातें लिखी थी। वो सृष्टि के घर गया और उसे डायरी दी। सृष्टि ने डायरी पढ़ी और उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, चाचा, आप मेरे लिए भगवान हैं। रामलाल ने जवाब दिया, नहीं गुड़िया, तू मेरे लिए भगवान है। तूने मुझे सिखाया कि प्यार और फिक्र की कोई कीमत नहीं होती। कुछ साल बाद सृष्टि एक स्कूल में शिक्षिका बन गई। उसने अपने स्कूल में एक छोटा सा डाकघर बनवाया, जहां बच्चे एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते। हर दीपावली वो अपने स्कूल में एक समारोह आयोजित करती, जिसमें वह अपने डाकिया चाचा को आमंत्रित करती। रामलाल अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन हर बार सृष्टि के बुलावे पर आता और बच्चों को अपनी और सृष्टि की कहानी सुनाता। ये कहानी नीलमपुर के हर घर में गूंजती थी। लोग कहते, एक चिट्ठी और एक जोड़ी जूतों ने 2 अनजान लोगों को परिवार बना दिया। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें
और जाते जाते वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल जिंदगी की कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।